वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से पार्ट 6 पढ़ेंगे और उसमें एक नया सर्वनाम शब्द पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो सर्वनाम शब्द पढ़े थे वो तत् शब्द के रूप थे। पहला वाला जो सर्वनाम हमने पढ़ा था वो तत् शब्द के रूप थे और तत् का मतलब होता है वह, और हमने उसके सारे रूप पढ़े थे, जैसे स, तौ, ते, सा, ते, ताह, तत्, ते, तानि। आज हम दूसरे नंबर का सर्वनाम शब्द पढ़ने जा रहे हैं एतत्, जिसका अर्थ है यह। जब कोई वस्तु दूर होती है तो हम वह यूज करते हैं, और जब कोई वस्तु पास में होती है तो हम यह यूज करते हैं। तो इसमें भी बेटा पुल्लिंग शब्द के लिए अलग रूप होंगे, स्त्रीलिंग शब्दों के लिए अलग रूप होंगे और नपुंसकलिंग शब्दों के लिए अलग रूप होंगे। अगर आपका पुल्लिंग शब्द एक वचन है तो हम एषः बोलेंगे। एषः मतलब यह। दो होंगे तो एतौ मतलब ये दोनों। एते मतलब बहुवचन, दो से ज्यादा, अनेक, तो ये सब। अब एषः, एतौ, एते ये पुल्लिंग शब्दों के लिए यूज होंगे। जैसे बालक है, एक बालक है तो एषः बालकः, दो बालक हैं तो एतौ बालकौ, अगर अनेक बालक हैं तो एते बालकः। अब आते हैं स्त्रीलिंग शब्द पर। एषा एक वचन, इसका मीनिंग भी यह है। शब्दों के अर्थ वही रहेंगे, बस उनका रूप बदलेगा। तो स्त्रीलिंग शब्द अगर एक वचन है तो एषा लिखिएगा, और अगर स्त्रीलिंग शब्द द्विवचन है तो एते, और स्त्रीलिंग शब्द अगर बहुवचन है तो एतः। जैसे एषा महिला, एते महिले, एता महिलाः। तो एक वचन का मतलब यह, और द्विवचन का मतलब ये दोनों, और बहुवचन का मतलब ये सब। इसी तरह से नपुंसकलिंग शब्दों में होता है। एतत् का अर्थ है यह, एक वचन। एते का अर्थ है द्विवचन, ये दोनों। एतानि बहुवचन, ये सब। अब नपुंसकलिंग शब्द एक वचन है। एतत् फलम, यह फल। एते फले, ये दो फल। एतानि फलानि, ये सब फल। तो बेटा ये आपको याद करने हैं और ध्यान रखना है। पुल्लिंग शब्द जब भी आएगा तो आपको ये यूज करना है, इनका प्रयोग करना है, और जब भी स्त्रीलिंग शब्द आएंगे तो आपको इनका प्रयोग करना है, और नपुंसकलिंग शब्दों के लिए इनका प्रयोग करना है। तो अब इन्हें आप इस तरह से एक बॉक्स बना लीजिए और इसको याद करिए। पुल्लिंग शब्द एषः, एतौ, एते। स्त्रीलिंग शब्द एषा, एते, एताः। नपुंसकलिंग शब्द एतत्, एते, एतानि। अर्थ यह, ये दोनों, ये सब। ये पहला कॉलम आपका एक वचन का हुआ, दूसरा द्विवचन, बहुवचन। आपको जब भी इनका प्रयोग करना है तो आपको ये पता लगाना है कि ये शब्द मेरे पास पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। पहले तो लिंग पता करना है और उसके बाद उसका वचन। अब इसके प्रयोग के लिए हम कुछ वाक्य ले रहे हैं। जैसे पहला वाक्य है डैश बालः। अब बाला आपको पहचानना है कि बाला पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है। अगर ये पुल्लिंग है फिर पता लगाइए क्या ये पू मीन्स पुल्लिंग एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है। ये हमारा एक वचन है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, एषः बालः। इसी तरह वृक्षौ, हमें पता लगाना है पुल्लिंग शब्द है, द्विवचन है तो एतौ। इसी तरह से शुकः, ये पुल्लिंग शब्द है और बहुवचन है तो हम लिखेंगे एते। इसी तरह से स्त्रीलिंग शब्दों में भी आपको करना है। पहले पहचानना है आपको, ये स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन है तो एषा यूज करेंगे। ये स्त्रीलिंग शब्द है, द्विवचन है, स्त्रीलिंग शब्द द्विवचन है तो एते का प्रयोग करेंगे। फिर पिपीलिकः, बहुवचन है, स्त्रीलिंग शब्द है तो बहुवचन के साथ एताः यूज करेंगे, एताः। इसी तरह से अब हमने देखा आम्रम, ये तो नपुंसकलिंग शब्द है और एक वचन है तो हम क्या प्रयोग करेंगे, एतत्। इसी प्रकार से चक्रे द्विवचन शब्द है और नपुंसकलिंग भी है तो हम द्विवचन यूज करेंगे, एते। इसी प्रकार से नक्षत्राणि, ये बहुवचन है और नपुंसकलिंग भी है, बहुवचन भी है, इसलिए हमें एतानि का प्रयोग करना है। आशा है बच्चों समझ में आ गया होगा।